तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचैन क्विंसू को बचाने के लिए पूरे फैन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके ऐसा करने की वजह से इंपीरियल सिटी के कई सारे लोग उसके दुश्मन बन चुके होते हैं। अब साओया क्विंचैन से सभी लोगों को लेकर इंपीरियल सिटी से भाग जाने के लिए बोलती है, क्योंकि अब क्विंचैन लैंग फैमिली का टारगेट बन चुका है और लैंग फैमिली क्विंचैन को मारने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसी वक्त हेनू बोलता है अगर लैंग फैमिली चाहे तो वह कहीं पर भी क्विंचैन को मार सकती है। और अब हेनू सभी लोगों को लैंग फैमिली के बारे में बताने लगता है और बोलता है कि लैंग फैमिली इंपीरियल सिटी के सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक इसीलिए है क्योंकि लैंग फैमिली का लैंग पोंग मार्शल किंग रेलम के 7th लेवल पर है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हेनू उन्हें बताता है कि सिर्फ लैंग फैमिली के ही पास नहीं बल्कि इस जगह पर मौजूद सभी पावरफुल फैमिलीज के पास मार्शल किंग रेलम के पावरफुल लोग मौजूद हैं। अब यह सब सुनकर साओया हेनू से पूछती है आखिर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। हेनू बोलता है क्योंकि मैं युआन फैमिली का मेंबर हूँ। जो सुनकर साओया हैरान हो जाती है पर क्विंचैन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब साओया उसे बताती है कि इंपीरियल सिटी में पहले 4 ग्रेट फैमिलीज हुआ करती थी, युआन फैमिली, लैंग फैमिली, मो फैमिली और वू फैमिली। और युआन फैमिली चारों फैमिलीज में सबसे ज्यादा पावरफुल था और उन चारों को कंट्रोल किया करता था। पर आज से 20 साल पहले रातों ही रात अचानक युआन फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई और उस रात युआन फैमिली के सभी लोग मारे गए। तभी हेनू आगे बढ़ता हुआ क्विंचैन से बोलता है मास्टर, मैं युआन फैमिली का यंग मास्टर हूँ और उस रात किसी तरह मैं जिंदा बच गया था। यह सुनकर साओया हैरान होती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था। अब हेनू उन्हें बताता है कि उस टाइम पर युआन फैमिली की पावर से सभी लोग जला करते थे, यहाँ तक कि उस टाइम पर रॉयल फैमिली भी युआन फैमिली का सामना नहीं कर सकती थी। इसीलिए एक दिन लैंग फैमिली, वू फैमिली और वूजी सेक्ट ने एक साथ मिलकर युआन फैमिली पर अटैक कर दिया और उन्होंने रात के समय अचानक युआन फैमिली पर अटैक करके उसके सभी लोगों को मार दिया। जिसके बाद वह क्विंचैन के सामने नील डाउन करता हुआ बोलता है मास्टर, मैंने पहले जो आपके साथ बिहेव किया वह बस इसीलिए क्योंकि मैं पावरफुल बनकर इन सभी फैमिलीज के लोगों से बदला लेना चाहता था। अब क्विंचैन उसे उठाता हुआ बोलता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, पर अब इस जगह पर हम लोग अपनी एक नई पावर बनाएंगे और यह स्लम एरिया ही हमारा बेस होगा। जिसके बाद क्विंचैन उस एरिया में एक फॉर्मेशन लगा देता है जिससे अगर लैंग फैमिली के लोग उन लोगों पर अटैक करें तो वह सभी लोग उस फॉर्मेशन की मदद से अपना बचाव कर सके। और अब क्विंचैन साओया को उसे पिल पवेलियन लेकर चलने के लिए बोलता है। दूसरी ओर लैंग फैमिली का वह पर्सन अपने पैट्रियार्क को क्विंचैन के बारे में सब कुछ बता रहा होता है और अब वह अपने पैट्रियार्क से क्विंचैन पर अटैक करने के लिए बोलता है। तभी उसका पैट्रियार्क बोलता है यह सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा है, पर अभी हमें शांति से सोच समझकर आगे का कोई फैसला करना चाहिए। जिसके बाद वह उस पर्सन को गार्ड डिपार्टमेंट में जाकर फैंग फैमिली के डिस्ट्रॉय होने की सूचना गार्ड डिपार्टमेंट के लोगों को देने के लिए बोलता है। अब दिखाया जाता है कि साओया क्विंचैन को लेकर पिल पवेलियन में आ चुकी होती है, जहां पर उसे देखता हुआ एक पर्सन बोलता है साओया, मैंने सुना कि तुम इस जगह पर 5 किंगडम के कमजोर लोगों के साथ घूम रही हो। और अब वह वहां पर साओया का मजाक उड़ाने लगता है। तभी साओया क्विंचैन को बताती है कि इस पर्सन का नाम यी चैन है और यह यहाँ के एल्डर जिन यून का डिसाइपल है और यह एक एरोगेंट 4th ग्रेड अल्केमिस्ट है और इसके टीचर और साओया के टीचर के बीच कभी भी नहीं बनी, क्योंकि इसके टीचर साओया के टीचर और उसके स्टूडेंट्स की हमेशा कमियां निकालते रहते हैं। और यही वह पर्सन है जिसने सबसे पहले वांग क्विमिंग और बाकी सभी लोगों को उस एकेडमी में एडमिशन लेने से रोकने की कोशिश की थी। तभी यी चैन बोलता है साओया, क्या तुम्हें नहीं पता कि यह पिल पवेलियन है और तुम इस जगह पर किसी भी एरे गैरे को ऐसे ही नहीं लेकर आ सकती हो। तभी क्विंचैन बोलता है मैं कोई एरा गैरा नहीं बल्कि क्विंचैन हूँ। अब क्विंचैन का नाम सुनते ही यी चैन गुस्से में बोलता है तो तुम ही वह पर्सन हो जिसने मेरे बड़े भाई की पोजीशन छीनने की कोशिश की है। और अब वह आगे बढ़कर क्विंचैन की बेइज्जती करने लगता है। तभी क्विंचैन बोलता है तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। यह सुनते ही यी चैन बोलता है तो क्या तुम मुझे मारोगे?
चलो एक बार ट्राई करके देखो। और वह बार बार यही बोले जा रहा होता है। तभी क्वीन चैन उसे पंच करके दूर फेंक देता है। अब ई चैन गुस्से में अपने सोल्जर्स को क्वीन चैन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, पर तभी साओया बीच में आ जाती है, जो देखकर उसके सोल्जर्स रुक जाते हैं। तभी ई चैन बोलता है, तुम्हें साओया से डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ क्वीन चैन को जान से मार दो। जो सुनते ही वह सोल्जर्स क्वीन चैन की ओर दोबारा आगे बढ़ते हैं, पर क्वीन चैन उन पर अटैक करके उन्हें दूर फेंक देता है। अब ई चैन गुस्से में क्वीन चैन पर अटैक करता है, पर क्वीन चैन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसी वक्त ई चैन एक सीक्रेट वेपन का यूज करते हुए क्वीन चैन पर अटैक कर देता है, पर क्वीन चैन उसे भी रोक लेता है। जिसके बाद क्वीन चैन उसे एक थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम मेरे एक थप्पड़ का भी सामना नहीं कर सकते हो, पर इसके बाद भी तुम मुझे जान से मारने का सपना देख रहे हो। तभी उस जगह पर पिल पवेलियन के मैनेजर आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही ई चैन उनसे क्वीन चैन की बुराई करने लगता है। अब साओया क्वीन चैन को डिफेंड करने की कोशिश करती है, पर वह मैनेजर साओया की बात सुनने को तैयार नहीं होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।